जय माता दी। भक्तों, आज हम सुनेंगे एकलव्य की अनोखी गुरु भक्ति की कहानी। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोले कि मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें गुरुदेव। गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दे दिया था कि वह केवल राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाएंगे। एकलव्य राजकुमार नहीं था, अतः उसे वे धनुर्विद्या कैसे सिखाएं। अतः द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। तब एकलव्य घर से निश्चय करके निकले कि मैं केवल द्रोणाचार्य को ही गुरु बनाऊंगा। जिनके लिए मन में भी गुरु बनाने का भाव आ गया, उनके किसी भी व्यवहार के लिए हमें शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। एकलव्य एकांत अरण्य में गए और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना ली। मूर्ति की ओर एकटक देखकर और उनसे प्रेरणा लेकर वे धनुर्विद्या सीखने लगे। एकटक देखने से एकाग्रता आ गई और उन्हें प्रेरणा मिलने लगी, तो धनुर्विद्या में वह बहुत ही आगे बढ़ गए। एक बार द्रोणाचार्य, पांडव एवं कौरव धनुर्विद्या का प्रयोग करने के लिए किसी जंगल में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था, जो थोड़ा आगे निकल गया था। कुत्ता वहीं पहुंचा जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कर रहे थे। एकलव्य के खुले बाल, फटे कपड़े एवं विचित्र वेश को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते को लगे नहीं और ना ही चोट पहुँचे और उसका भौंकना भी बंद हो जाए, इस ढंग से 7 बाण उसके मुंह में थमा दिए। कुत्ता वापस वहां आ गया जहां द्रोणाचार्य के साथ पांडव और कौरव थे। उसे देखकर अर्जुन ने कहा कि कुत्ते को न तो चोट लगी और इस ढंग से बाण मुंह में घुसा दिए हैं। यह विद्या तो मैं भी नहीं जानता, यह कैसे संभव हुआ। वह गुरु द्रोणाचार्य से बोला, तब गुरुदेव आपने को कहा था कि मेरी बराबरी का कोई भी धनुर्धारी नहीं होगा, किंतु ऐसी विद्या तो आपने मुझे भी नहीं सिखाई। द्रोणाचार्य को हुआ कि देखें इस अरण्य में कौन सा ऐसा कुशल धनुर्धर है। आगे जाकर उन्होंने देखा तो हिरण्यधनु का पुत्र गुरु भक्त एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने पूछा कि यह विद्या तुमने कहाँ से सीखी बेटा। तब एकलव्य ने कहा, गुरुदेव आपकी ही कृपा से यह विद्या मैं सीखा हूँ। द्रोणाचार्य तो वचन दे चुके थे, अर्जुन की बराबरी का धनुर्धर कोई भी नहीं होगा, किंतु यह तो अर्जुन से भी आगे निकल गया। गुरु जी के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया। एकलव्य की अटूट श्रद्धा को देखकर द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या सीखी है, किंतु गुरु दक्षिणा नहीं दी। तब एकलव्य बोले कि जो आप मांगे गुरुदेव। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तेरे दाएं हाथ का अंगूठा मांगता हूँ। तब एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिया। द्रोणाचार्य बोले, बेटा भले ही अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे आगे रहेगा, किंतु मैं उसे वचन दे चुका हूँ, किंतु जब तक सूर्य चंद्र नक्षत्रों का अस्तित्व रहेगा, तब तक लोग तेरी गुरु निष्ठा का, तेरी गुरु भक्ति का स्मरण करेंगे और तेरा यश गान करेंगे। उसकी गुरु भक्ति और एकाग्रता ने उसे धनुर्विद्या में तो सफलता दिलाई ही, लेकिन संतों के हृदय में भी उसके लिए आदर प्रकट करवा दिया। धन्य है एकलव्य, जो गुरु मूर्ति से प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और जिसने अद्भुत गुरु दक्षिणा देकर साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। तो भक्तों, हमारी यह कथा कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।